गाड़ी संख्या 1341 फरक्का एक्सप्रेस मालदा टाउन से चलकर सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल। हाँ भैया, कहाँ हैं आप? हाँ बस मैं आ गई, बाहर ही आ रही हूँ स्टेशन से। हाँ हाँ हाँ। क्या मैडम, कितना टाइम कर दिया आपने? भैया सॉरी, वो ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी तो। चलिए चलिए, अभी बैठिए बैठिए। बताओ, 1 घंटे से खड़ा हूँ, 2:45 हो गए। टाइम इज मनी मैडम, चले? हाँ चलिए। भैया OTP 5468। अरे छोड़िए ना OTP मैडम, 1.25 घंटे से वेट कर रहा हूँ आपका। इतनी देर में कितना नुकसान हो गया हमारा ना। भैया मैंने आपको बताया ना, वो ट्रेन थोड़ी लेट थी। अरे समझता हूँ मैडम, लेकिन आप लोगों को भी तो समझना चाहिए ना। हम लोगों का नुकसान होता है, मेरा भी नुकसान हो गया। अभी ये काम करता हूँ मैडम, मैं ना ये राइड कैंसिल कर देता हूँ। और इसमें 2500 रुपया बता रहा है, आप मुझे 3000 रुपये दे देना, मैं आपको पहुँचा दूंगा फटाफट। ठीक है, चलेगा ना? अब ठीक है, चलेगा। चलिए। म्यूजिक सुनेंगी आप? नहीं नहीं। म्यूजिक से सफर आसान हो जाता है मैडम। अच्छा, कितनी देर में पहुंचा दोगे? जिप्सी क्लब जाना है ना? हाँ तो अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो 1-1.5 घंटे में पहुंचा दूंगा मैडम। ठीक है। आपकी खुद की कैब है? जी मैडम, इससे पहले काली पीली चलाता था मैं, फिर ये मोबाइल का एप्लीकेशन टुनटुनाने लगा ना, तो सोचा खुद का ही धंधा शुरू करता हूँ। अच्छा, तो कमाई हो जाती है? हाँ मैडम, पहले से तो ज्यादा बेटर है। लाइटर है आपके पास? जी नहीं मैडम, मैं सिगरेट नहीं पीता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लाइटर रखा तो था। आप जरा AC बंद कर देंगे? आप क्या करती है मैडम? मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। ओह, आपको देख के लगा ही था मैडम कि आप कोई हीरोइन हीरोइन है। अरे नहीं नहीं, मैं राइटर हूँ, फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखती हूँ। ओह, लेखिका है आप? क्या हुआ भैया? सॉरी मैडम, मेरे को ये थोड़ा सिगरेट का एलर्जी है मैम। ओह, 1 सेकंड मैम। आई एम सॉरी भैया, मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। आप 1 मिनट गाड़ी रोकिए। क्या हो गया मैडम? कुछ नहीं, मैं बाहर स्मोक कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू मैम। कोई बात नहीं। वैसे आपको भी बहुत सारी कहानियां मिलती होंगी ना? मतलब तरह तरह के लोग रोज आपकी गाड़ी में बैठते हैं। क्यों नहीं मैडम, 18 साल हो गए ये काम करते हुए। जब से काली पीली टैक्सी से ये प्राइवेट टैक्सी बदली है ना, तब से ऐसे लगता है मानो अपनी आंखों के सामने पूरे जमाने को बदलते हुए देख लिया है मैडम। अरे वाह, आपने तो एकदम फिल्मी डायलॉग बोल दिया। फिर सुनाइए 1-2 किस्से। चलिए। मैडम, हम सबकी जिंदगी भी तो फिल्मों जैसी है ना। अभी कुछ दिनों पहले एक बुजुर्ग मेरी गाड़ी में आकर बैठे अपने जवान बेटे के साथ।
थोड़ी देर के बाद वो बेटा पानी लेने के लिए उतरा, फिर कभी नहीं लौटा मैडम। फिर मैंने उस बुजुर्ग को जैसे तैसे करके स्टेशन तक पहुंचाया। अरे मैडम, 1 सप्ताह पहले है ना, इसी रास्ते पर मैं रिसोर्ट से किसी को छोड़कर वापस लौट रहा था अपने घर की तरफ, बैठ गई मेरी गाड़ी में वो है। हेलो मैडम, कैसे बैठ गए आप गाड़ी में बिना पूछे? अंकल मुंबई जाना है, जल्दी चलिए। ये टाइम पे मुंबई आते वक्त मेरे को ट्रैफिक बहुत मिलेगा, मैं नहीं जा रहा मुंबई। मैं आपको डबल पैसा दूंगी, लेकिन चलिए। 4000 जाने का, 4000 आने का टोल अलग से दोगी? हाँ दूंगी, आप चलिए अभी। 8000 और प्लस टोल दोगी? हाँ अंकल, 8000 रुपए दूंगी, आप जल्दी चलिए प्लीज। ठीक है, तो पैसा तुम्हारा, गाड़ी हमारी, चलो। पिक अप द फोन बास्टर्ड। क्या हो गया, इतनी परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, आप चलिए प्लीज। पिक अप द कॉल प्लीज। What the fuck is this, Vicky? Long distance relationship का मतलब ये नहीं होता that you will fuck around and treat me like a whore. मुझे ना तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। मैं मुंबई आ रही हूँ अभी के अभी, समझे तुम? वो लड़की बहुत परेशान थी मैडम, पता नहीं अपने बॉयफ्रेंड से किस बात पे लड़ रही थी, और एकदम से मुझे बोली, भैया यही गाड़ी रोक दो, मुझे यही उतरना है। कहाँ, इस जंगल में? तुमने तो कहा बम्बई जाना है तुमको। मुझे कुछ भी करना हो आपको उससे मतलब। ये रखिए अपने पैसे और रोकिए गाड़ी। गाड़ी रोकिए, लीजिए अपने पैसे, रोकिए। अरे बेटा सुनो तो, कहाँ जा रही हो? How dare he ditch me? I'm gonna destroy everything, even myself. ये क्या कर रही हो? क्या करा, आप छोड़िए मेरा हाथ। अरे बेटा, तुम अपने माँ बाप के बारे में तो कम से कम सोचो। आपको पता भी है मेरे साथ क्या हुआ है? He ditched me. मेरे साथ सब कुछ करने के बाद बोल रहा है कि ब्रेकअप कर लेते हैं। What the fuck is this? वो समझता क्या है अपने आप को? एक लड़के के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसा क्या जादू कर दिया है उस लड़के ने तुम्हारे ऊपर? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ, चलो। अरे बेटा चलिए मेरे साथ। जैसे तैसे उसको घर पे छोड़ा मैडम, सारे रास्ते भर रोती रही। सच बताऊं मैडम, आजकल के लड़के लड़कियों का ना पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता ही नहीं है, बस एक दूसरे को आई लव यू बोलने में रह गए बस। हमारे जमाने में मैडम सिर्फ फिल्मों में आई लव यू बोलते थे, हीरोइन हीरो को और हीरो हीरोइन को। और आजकल की लड़कियों को कपड़े पहनने का ढंग ही नहीं है मैडम। माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगाती है आजकल की लड़कियां। वो क्या है ना मैडम, इस समाज को आप चाहे कितने भी बड़े तवे पे रख दो, अंत में आपको रोटी उसी समाज के साथ खानी पड़ती है। सही बात है ना मैडम? मैडम ऐसी तो कितनी कहानियां है मेरे पास, आप सुनते सुनते पक जाएंगी। वाह भैया, थैंक यू सो मच। आपकी बातें सुनकर तो ना मेरे दिमाग में अभी एक नई स्टोरी आई है, थ्रिलर स्टोरी। मैं प्लॉट सुनाऊं आपको? सुनाइए मैडम। एक बार ना एक टीनेज लड़का और लड़की, अरे भैया बिल्कुल ऐसे ही बारिश का मौसम था, वो दोनों स्टेशन से बाहर आ रहे थे। चलो जल्दी। उन्होंने एक कैब देखी और कैब में बैठ गए। चलो क्यूट कॉलेज किड्स। क्या हो रहा है ये? अंकल, हम ना गलत स्टेशन पर उतर गए। हमें लोनावाला जाना है। नहीं बेटा, ये गाड़ी लोनावाला नहीं जाएगी। अंकल ज्यादा पैसा ले लेना, लेकिन चलो ना प्लीज। अच्छा, जाने का 4, आने का 4 और टोल अलग से, टोटल 8000 चलेगा? हाँ चलेगा, डन। चलिए जल्दी चलिए। मुझे भी दौड़ेगा। फाइनली। भाई, हम ना गलत स्टेशन पर उतर गए थे। हम बस 1-2 घंटे में लोनावाला पहुंच जाएंगे और फिर पार्टी, ठीक है? यस। चल मिलते हैं, चल बाय। ओह शिट विकी, खुशबू का मैसेज आता, हमें तो रास्ते से बूस्ट भी लेनी थी। ओह शिट। अंकल, कोई वाइन शॉप दिखे तो प्लीज रुक जाइएगा। अंकल। हाँ, आजकल के बच्चे ना, आपको तो पता ही है, हर चीज ट्राई करनी होती है इन्हें। उन दोनों ने सिगरेट जलाई। अरे यार 1 सेकंड,
अंकल एसी बंद कर दीजिए ना। हाँ अंकल एसी बंद करिए ना प्लीज। वियर्ड गाय। फक इट। अच्छा टेल मी वन थिंग, अगर मैं पुणे चली जाऊंगी तो तुम मुझे भूलोगे तो नहीं? याद रखना होता तो प्यार ही क्यों करता? I really hate you for this. I'm just joking, baby. You know ना I love you. Seriously? Yes, seriously. So sweet. अरे हाँ, क्या कर रहे हो ये सब तुम? कोई शर्म वरम नहीं है क्या? ये गाड़ी है, घर नहीं है तुम्हारा, ठीक से बैठो। जब से गाड़ी में बैठे हो तब से देख रहा हूँ। अंकल आप अपना काम कीजिए ना, डबल पैसे दे रहे हैं ना हम आपको। तो और आप चुपचाप अपनी गाड़ी चलाइए ना प्लीज। कोई वाइन शॉप आएगी तो रोक दीजिएगा। बंद हुई है। एंड दे हग्ड ईच अदर। मे बी किस भी किया हो। ड्राइवर को ये like your सब देखकर lips. अच्छा नहीं लगा, जरा भी नहीं। No. I'll miss you. Me too. किस कर लूं? He's watching. ये लड़की तुझको समझता नहीं है क्या? ये तो लड़का है, ये तो चाहेगा कि तुम इसके सामने कपड़े उतार दो, लेकिन तुम तो लड़की हो ना, तुमको पता होना चाहिए ना। बुद्धि नहीं है क्या? स्कूल और कॉलेज में तुमने क्या यही पढ़ाई की है कि कोई छिचोरा आएगा और कहेगा कि अपने कपड़े उतार दो, तो तुम उतार दोगे उसके सामने कपड़े, नंगी हो जाओगे? ए अंकल, माइंड योर लैंग्वेज। ज्यादा अंग्रेजी मत छाड़, मैं तेरे से नहीं इससे बात कर रहा हूँ, मालूम है? क्यों बात करनी है आपको मुझसे? हाँ मैं आपकी बेटी लगती हूँ? नहीं ना। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे घर वालों को पता है इस बारे में। और वो सिर्फ मुझे किस कर रहा था, हम नहीं कर रहे थे आपकी गाड़ी में। और अगर हम कर भी रहे थे तो आपको इससे क्या मतलब है? आपको डबल पैसे मिल रहे हैं ना, तो चुपचाप आप गाड़ी चलाइए। ड्राइवर हो, ड्राइव करो, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। ये जितना सब ज्ञान दिया है ना अभी, ये आप घर जाकर अपने बच्चों को देना। Calm down baby, relax. He's a madman. क्या रे संपत, सुना है तेरी बेटी चंपत हो गई हैं? तेरी लौंडिया तो गायब हो गई। अरे इतना दुनिया को ज्ञान देता है, अपनी बेटी का वीडियो देखा कि नहीं हैं? अरे वायरल हो गई तेरी लौंडिया। संपत भैया, जिसके साथ रंगरलियां मनाई है ना आपकी लड़की ने, अब तो उसी से शादी करवा दो। हाँ, समाज में इज्जत बच जाएगी। भैया आजकल का जमाना ही कुछ ऐसा है, सुहागरात पहले होती है, शादी बाद में। पंछियों की नियति है आसमान, लेकिन जब उन्हीं पंछियों को आसमान की कदर ना हो ना, तो उन्हें पिंजरे में कैद कर कर रखना जरूरी होता है संपत, समझा? अब उड़ गई ना तेरी लड़की। और अचानक ड्राइवर गाड़ी को एक सुनसान रोड पर ले जाता है। ये देखकर वो दोनों बच्चे घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अंकल ये कौन सा रास्ता है? अरे अंकल ये कहाँ ले आए? अरे अंकल कुछ बोलो तो सही। ये जंगल का रास्ता कौन सा है? ये गाड़ी क्यों रोक दी आपने? सुन रहा है? अंकल यार कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप। अंकल ये आप क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे ये कहाँ ले आए हो? अरे अंकल कुछ बोलो तो। अरे अंकल What the hell is this यार, कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत अरे डर अंकल लग कुछ रहा है। बोलो तो। बेबी मैं बात करता हूँ इससे। अरे अंकल क्या कर रहे हो आप? हमें ये कहाँ ले आए? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं पुलिस को फोन लगा रही हूँ अभी। सेक्स चाहिए ना तुम लड़कियों को इस उम्र में? ना कॉलेज, ना पढ़ाई, ना कुछ नहीं। और फिर वो कैब अपने वाला माँ बाप का उस लड़की को घसीटते हुए जंगल के अंदर तक लेकर चला गया। वो लड़की चिल्लाती रही, पर उस कैब वाले को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ से राइट ले लो। अरे मैडम, लेकिन अपने को तो हाईवे पे सीधे जाना है ना। अरे आप लीजिए तो। जिप्सी क्लब। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी? अच्छी है ना? हाँ मैडम, बहुत अच्छी कहानी है, सिलेक्ट हो जाएगी आपकी कहानी। लेकिन मैडम इस तरफ हम जा कहाँ रहे हैं? क्या हुआ? गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? मैडम मुझे लग रहा है पीछे का टायर पंचर हो गया है, देखना पड़ेगा मैडम उतर के।